नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं तो लहसुन की हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले हमें कौन सी गलती लहसुन की फसल में नहीं करनी चाहिए। कुछ किसान भाई होते हैं जो ऐसी गलतियां लहसुन की जब पकने की स्टेज आती है या फिर उसके हार्वेस्टिंग का समय आता है तो उस समय पर ये गलतियां दोहरा जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको भी ये नुकसान ना उठाना पड़े तो वो गलतियां कौन कौन सी है और वह हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे जो आपको लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो इस समय पर लहसुन की फसल अंतिम स्टेज में चल रही है, मतलब उसके पकने का समय भी नज़दीक आ चुका है और कुछ किसान भाई लहसुन की हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो आने वाले 10 से 15 या फिर 20 दिनों के अंतराल में लहसुन की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो ऐसे में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जो हमें करना चाहिए और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो गलतियाँ कौन सी है, सबसे पहले हम गलतियों के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करना है कि जब आपकी लहसुन की फसल अंतिम स्टेज में हो, मतलब उसमें अच्छे तरीके से कंद बन जाए और आप उसको 10 से 15 दिन के अंदर अगर हार्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो 10 से 15 दिन पहले आप उसकी भूल कर भी सिंचाई ना करें। सिंचाई करने से क्या होता है कि खेत में नमी बन जाती है और अगर आप एक बार लहसुन की पकने वाली स्टेज में सिंचाई कर देते हैं और उसके बाद में 10 दिन बाद में उसको हार्वेस्टिंग के लिए निकालने जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर खेत में नमी रहेगी तो ना तो उसमें सही से ट्रैक्टर चल पाएगा और ना ही हम उसकी सही से हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारी लहसुन की फसल पकने की स्टेज पर आ जाती है और हम उससे 10 से 15 दिन पहले सिंचाई कर देते हैं तो जब हम उसकी 15 दिन बाद हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें जड़ों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आएगी। इसके अलावा लहसुन का पर्दा भी काला पड़ेगा, क्योंकि अंतिम स्टेज में अगर कंद बन जाता है उस समय पर हम सिंचाई कर देते हैं तो उससे लहसुन का पर्दा काला पड़ जाता है और लहसुन के मरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। मतलब जब हम लहसुन को स्टोर करते हैं तो उस समय पर लहसुन सेंट मारेगा या फिर लहसुन की कलियां मर जाएगी। तो आपको यह गलती नहीं करना है कि जब हमारी लहसुन की फसल हार्वेस्टिंग के लायक हो जाए तो उससे 10 से 15 दिन पहले उसकी सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसमें बिल्कुल सूखा रखना चाहिए, क्योंकि सूखा रहेगा तो ही हम उसकी हार्वेस्टिंग सही तरीके से कर पाएंगे। जो हम या तो ट्रैक्टर या फिर किसी और यंत्र की सहायता से अगर उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो भी यंत्र हम ले जाते हैं खेत में वो अच्छी तरीके से खेत में चलना चाहिए। अगर आप टिलर की सहायता से, पंजे की सहायता से लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो पंजा खेत में सही से लगना चाहिए और खेत में सही लगने के साथ साथ जो धीरे धीरे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है उसके साथ में मिट्टी के साथ में लहसुन बाहर सही सही आ जाना चाहिए। तो यह गलती खास तौर पर किसान भाई करते हैं और बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी आए कि हम लहसुन को 20 दिन बाद निकालेंगे तो उसकी लास्ट सिंचाई अब करें या ना करें। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि आप लोग अब लहसुन की सिंचाई ना करें, क्योंकि अगर 20 दिन बाद लहसुन की आप हार्वेस्टिंग करोगे तो अब सिंचाई करके क्या फ़ायदा। अगर आप सिंचाई कर भी दोगे तो फिर लहसुन की फसल 20 से 25 दिन आगे बढ़ जाएगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और लहसुन की जब हार्वेस्टिंग का समय आए तो उससे 10 से 15 दिन पहले आप ये खास तौर पर ध्यान दें कि लहसुन की हार्वेस्टिंग से पहले सिंचाई ना करें। किसान भाइयों, इसके अलावा तो सब चीज़ें सही होती है, लेकिन सिंचाई का ही हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। बाकी और अगर आप हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।